धनवानों को ये आज्ञा दे। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी का 6 अध्याय और 17 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, हाँ, कि वे अभिमानी न हो, वो घमंडी ना हो, या अपना धन पे अपना भरोसा ना रखें, या अपना धन के कारण फूले नहीं, अभिमानी ना हो। अगर आप धनवान हैं तो ये प्रभु की आशीष है आपके लिए। ये धनवान है कि ये आपको प्रभु ने दिया है, आपको योग्य समझ के। उसमें घमंड होना या अपने आप को कोई भी तरीका से अभिमानी होना, क्योंकि ये जो धन टेम्पररी है, अभिमानी होना नहीं है, लेकिन उनको आज्ञा दे क्या करे, और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन पे अपना भरोसा ना रखे। चंचल धन मतलब आज है कल नहीं। हमने बहुत सारे, हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं, एक समय में बहुत धनवान थे, अभी कुछ भी नहीं है, उनके बच्चों के पास कुछ भी नहीं। या हमने ऐसे भी देखा जिन माँ बाप के पास, जिन बच्चों के माँ बाप के पास कुछ नहीं थे, उनके बच्चों के पास बहुत कुछ है। धन तो आता जाता है, लेकिन जो स्थिर है वो प्रभु का वचन है। इसलिए कि फिर एक बार पढ़े, धनवान अपने चंचल धन पर, नहीं, थोड़ा पूरा वचन पढ़ना। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे हाँ, अभिमानी न हो, अभिमानी ना हो, और चंचल धन पर, चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे। आशा ना रखे मतलब अपना भरोसा ना रखे। सोचे कि कल मेरे पास धन है तो मेरा कल या मेरा भविष्य सुरक्षित है। मेरा और आपका भविष्य सुरक्षित है मसीह में। मसीह हमारी सुरक्षता है, मसीह हमारा सबसे बड़ा धन है, मसीह हमारी आशा है। इसलिए 18 वचन में ऐसा बोलता है, वे भलाई करे। वो भलाई करे। धनवानों के लिए बोलता है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है ताकि हम सुखी रहें, लेकिन केवल हम सुखी रह के हमारे तक की ना हो, हम पवित्र शास्त्र के अनुसार आशीषित हैं ताकि दूसरों का आशीषित बने। हम आशीषित हैं, वी आर ब्लेस्ड, हमको सब कुछ दिया गया है। Who gives us richly all things to enjoy। प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा फोन हो, अच्छे कपड़े पहनो, या और कुछ भी खाओ पियो, कोई मतलब कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, यू एंजॉय। लेकिन वहीं पे संपूर्ण नहीं है, सीमित नहीं है। आपका जीने का मकसद कुछ और आगे है। इसलिए तुम पैसे में धनी हो या इस दुनिया के वस्तु में धनी हो, ताकि प्रभु का वचन कहता है तुम भले कामों में धनी बने। बहुत बार थोड़ा रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से सब कुछ देते हैं, करते हैं, जैसा थोड़ा आते आते स्वार्थी बनना शुरू होते हैं, केवल अपने लिए, और एक प्लॉट और एक फ्लैट और एक घर और एक गाड़ी और बड़ी, और ये सब लेना, ये सब कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा मन सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, सबसे पहला स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का खोज कर, बाकी ये सारी चीजें आते रही। मसीह लोगों के लिए ये सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। आपका और हमारा शुरुआत देखिए, शायद हमारे पास शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन मसीह में बढ़ते गए, सारी चीजों में बढ़ते गए। जैसी तुम्हारी आत्मा उन्नति करती है, सब बातों में तुम उन्नति करो। प्रियो, यही प्रभु की इच्छा है, सब बातों में उन्नति करें। लेकिन हमारा उन्नति में हम स्वार्थी नहीं बन सकते। हमारा उन्नति में हमें पता है ये उन्नति प्रभु की महिमा के लिए है, ये उन्नति प्रभु की राज की महिमा के लिए, ये उन्नति हमारा पिता की महिमा होनी चाहिए। हमारी उन्नति में केवल अपने तक ही सीमित नहीं होगी ये उन्नति। इसलिए आगे क्या बोलते हैं 19 वचन, भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उदार और सहायता देने में हर समय गिविंग, हर भले कामों में, हर भले कार्य के लिए। अनाथ है, विधवा है, गरीब है, सेवा का काम है। हमको जहां भी नीड दिख रही है किसी के लिए, या जरूरतें दिख रही है, या परमेश्वर की राज की जरूरतें दिख रही हैं, हमारा हाथ को पीछे नहीं रखेंगे।
वी आर जनरस गिवर, क्योंकि हमको दिया गया है इसलिए हम दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमको मिले, हम इसलिए दे रहे हैं हमको मिला हुआ है। ये सोच बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारा गिविंग का सोच हमने पाया है इसलिए हम दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। और आगे के लिए हाँ। एक अच्छी नींव डाल रखे हाँ। कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। एक अच्छी नींव डाल रही हो तुम, कौन सा? इटर्नल लाइफ। हमारा नींव मसीह है और मसीह का स्वरूप हम है। हम जो ऐसा करने के द्वारा हम दिखाते हैं कि हमारा विश्वास मसीह पे है। ऐसा करने से हम दिखाते हैं कि हम इन दुनिया के वस्तुओं पे हमारा दिल नहीं लगा रहे, हमारा दिल मसीह में लगा हुआ है। क्योंकि अगर इसी का 6 अध्याय में देखें कि गॉडलीनेस, नाउ गॉडलीनेस विद कंटेनमेंट इज अ ग्रेट गेन। 6 वचन पढ़े। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई। संतोष सहित भक्ति जहां भी है, 1 BHK है या स्टूडियो फ्लैट है या चौल में है या किराए का मकान में है या पेड़ का नीचे रह रहा है, वो हमारी शुरुआत है। लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं, वहां से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम हमारी गवाही बताएं तो प्रभु ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए। शुरुआत बिल्कुल छोटी हो, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। जो तुम्हें बुलाता है, दो तुम्हें चुनता है। बाइबल में लिखा है कि बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ ही प्रीडिस्टेन, तुम्हारे लिए उसने पहला ही सोच के रखा है। जहां तुम्हारी जन्म भी नहीं हुआ, तुम्हारा मां के गर्भ में था, तुम बन रहे थे, तुम्हारा शरीर, तुम्हें देखा प्रभु ने, तुम्हें जानता था प्रभु। आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू। जो विचार मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारा भलाई के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। अरे ये हमारा प्रभु है। इन बातों को मनन करें। और इसीलिए स्पेशली पौलुस कहते हैं कि धनवानों को ये चेतावनी दे, या कमांड द रिच, आज्ञा दे बोल रहे हैं। सारा लॉ, सब कुछ अनुग्रह में, अनुग्रह का गहराई में बोल रहे कि ऐसा आज्ञा दे, क्योंकि वो कहीं हमारा मन, अपना मन दुनिया की वस्तुओं पे ना लगाए, या अपना मन इस चंचल धन पे ना लगाए, या अस्थिर या अधर्मी धन पे ना लगाए। स्थायी धन जो घर चट्टान पे बांधा हुआ है, मसीह हमारा चट्टान है। इसीलिए आगे बोलते हैं 7 वचन, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। सिंपल। हमको जो कुछ भी मिला है जगत में आने के बाद, मसीह ने हमको दिया है। ये मसीह का देना है। इट इज गॉड, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और जब ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है। परमेश्वर से आशीष और सारी भली वस्तुएं ज्योतियों का पिता की ओर से आती है। वो हमारा पिता है। इसीलिए प्रियो, हमको पता है हमने कुछ नहीं लाया, उसने दिया है। यहां तक मैं आपको बोलूं, आपके मां बाप उसी ने दिए हैं। अगर आप जैसा भी दिख रहे हो आज, ये आपका मां बाप की ओर से है। या आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, आप बहुत होशियार हो, आप बोल सकते हो, देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ उसी का है। इसलिए बोलते हैं कि ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। इस दुनिया में बोलते हैं कि एंजॉय। ये नहीं बोलते कि तुम रोते रहो, तुम कंगाल रहो। एंजॉय, अच्छा खाओ, अच्छा भी एंजॉय करो, लेकिन अपना भरोसा इस धन पे मत रखो। ये मिट्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपना भरोसा मसीह पे रख के लगातार हर भले कामों में, हर देने के कामों में, हर अच्छे कामों में लगे रहो। आगे क्या बोलता है? यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। शुरुआत जो बातें हैं हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए है, कंटेंट, वो मत देखो उसके पास कितना है, इसके पास देखो कितना है। मेरे पास मसीह है और मसीह में मैं संपूर्ण हूं। आई एम कंप्लीट इन क्राइस्ट। आपका रहना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बैठने का स्थान मसीह का साथ है। आपका
आशीषें स्वर्गीय स्थान में संपूर्ण है, कोई भी अधूरा नहीं है प्रियो, आप संपूर्ण है। इसीलिए बोलते हैं कि बी कंटेंट, अगर खाने के लिए पीने के लिए बस वो मत सोचो कि भाई अरे हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है या बड़ी चीजें नहीं है, और स्वर्गराज और धार्मिकता को खोज करो, ये सारी चीजें भी प्रभु देगा, लेकिन हमारा मन उन चीजों पे नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम सेविंग कर रहे हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन इस अस्थाई वस्तुओं पे नहीं है। हमारा मन स्थायी है, हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा हुआ है। इसलिए आगे कहता है 9 वचन, पर जो धनी होना चाहते अगर हैं, उसका मन में केवल धनी होना है, वे ऐसी परीक्षा हाँ। और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि केवल कुछ लोगों को मन में मेरे को रिच हो, आई वॉन्ट टू बी, केवल लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, कि मेरे को अमीर बनना, अमीर। भैया आप ऑलरेडी अमीर हो, यू ऑलरेडी रिच। क्राइस्ट बिकेम पुअर दैट यू मे बिकम रिच, ताकि तुम धनवान बनो। ग्लैमर, ऐश्वर्य ग्लैमर के पीछे मत चले। मालूम है शैतान यीशु मसीह के पास आया, मेरे को बोला कि मेरे को दंडवत कर, मैं सब कुछ दिखाया, सारा जो धरती का सारा ऐश्वर्य या सारा वैभव दिखा, ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर की आराधना छोड़ के और किसी की आराधना नहीं करते। हमारा वर्शिप इज गॉड नॉट मनी। इसलिए प्रियो कि बोलता है कि इसलिए 6ठा वचन में बोलता है कि द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। ध्यान देके सुनो, बहुत लोग बोलते हैं पैसा शैतान है या पैसा सारा वो बुराई का जड़ है। हाँ, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। अगर हम सही ध्यान देके पढ़े, पैसा का लोभ, लालच, स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस में मेरा, और बिल्कुल उसी में बन जाना, उसी में अपने आप को सुरक्षित समझना और उन्हीं पे आशा लगाना, उन्हीं को पाने के लिए दौड़ना, दिन रात उन्हीं पे ध्यान लगाना। धन्य वो पुरुष दिन रात प्रभु के वचन पे ध्यान लगाता है। वो जो कुछ भी करेगा वो आशीषित होगा, वो वैसा पेड़ के समान होगा, लगातार उसके पत्ते हरे रहेंगे, हर बार फलवंत होते रहेगा। और जोशुआ में लिखा, यू मेक योर वेज प्रॉस्परस बाय कीपिंग द वचन पे मनन करने के द्वारा, वचन को रखने के द्वारा, वचन के अनुसार करने के द्वारा तू तेरे मार्ग को सफल करेगा। वाह, वी हैव टू मेडिटेट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हम गरीब नहीं है। सबसे पहला हमारा सोच बदलो, हम गरीब नहीं है। हमको कौन क्या देगा, कहां मिलेगा, हमारे को कोई मदद करे, नहीं। पहला सोच, आई एम ए ब्लेसिंग बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड मी। हो सकता है कि वो विधवा 2 दमड़ी लेके आई, यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा उसने दिया। इन अदब में यीशु मसीह का नजर में सबसे अमीर उस मंदिर में वो 2 दमड़ी डालने वाली वो स्त्री थी, क्योंकि उसका सोच बहुत अमीर था। आदमी सोच से अमीर होता है। एज ए मैन थिंक सो इज ही। अगर तुम्हारा सोच सही है, सब कुछ सही है। और 10 वचन में बोलता है, क्योंकि हाँ। रुपए का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ। बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अभी ध्यान देकर सुनो, अगर हम मत्ती में भी वो अध्याय को पढ़ेंगे, मत्ती का 13 में 22 वचन पढ़ेंगे, उधर लिखा है कि पैसा का लोभ में बोलते हैं लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। और बहुत लोगों ने विश्वास में दूर गए क्योंकि उनको वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, सभा में संगति में आने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। उनका मन में एक ही घूमता है, एक ही घूमता है, और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। और उसी चिंता में वो बोलते हैं अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, बोलते हैं कि दे पियर्स्ड देमसेल्फ
दुखों से छलनी बना लिया, दुखों से, नाना प्रकार के दुखों और नाना प्रकार से दुखों से उन्होंने क्या किया, अपने आप को छलनी हाँ 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। छलनी बना लिया। ध्यान देखो सुनो, क्योंकि वो इसलिए मत्ती का 13 अध्याय का 22 वचन में लिखा है कि वो बीज जो कांटों पे गिरा हुआ है, जो झाड़ियों में बोया जो गया, झाड़ियों में बोया गया बीज है, ये वो है हाँ, जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा, धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबाता है और वो निष्फल हो और जाता वो है। फल नहीं लाता। ओ, इसलिए प्रियो, पौलुस कहता है, ओ मैन ऑफ गॉड, फ्ली फ्रॉम दिस थिंग, तू भाग जा इन चीजों से। 11th वर्ड बोलता है कि पौलुस कहता है कि तुम धनवान हो, बोलते हैं इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं तुम फंस ना जाओ इन झाड़ियों में और तुम्हारा जीवन निष्फल ना हो। बाइबल में लिखा, अगर तुमने सारा दुनिया भी जीत लिया और अपना प्राण को खो लिया तो क्या लाभ है। पैसा हमारा एक गुलाम है, हमारा स्वामी नहीं है। हमारा स्वामी मसीह है। मसीह के तौर भागो, इन सारी चीजों से छूट जाओ, प्रभु का वचन को पहला स्थान दो, प्रभु को अपना जीवन में पहला स्थान दो और बाकी सारी चीजें अपने आप जगह में आने लगती है। ऑर्डर इज गॉड इज फर्स्ट, द लव ऑफ गॉड इज फर्स्ट। प्रभु का प्रेम पहला है, प्रभु पहला है मेरा जीवन में, बाकी सारी चीजें। प्रभु पहला हमारा कार्यों में, प्रभु पहला हमारा बातों में, प्रभु पहला हमारा जीवन में, हर चाल चलन में प्रभु पहला है मुझे, बाकी सारी चीजें जोड़ती जाएगी। आगे 11 वचन, पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। भाग मतलब भागना है, फंस मत जाना, ये जाल है, ये ट्रैप है। हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये परमेश्वर की आत्मा का फल है, इनके पीछे चलो। ये परमेश्वर का जन्मों का जीवन का फलवंत होना ये है, नहीं तो तुम निष्फल हो जाओगे, कांटों पे, ओ झाड़ियों पे गिरा हुआ या बीज के जैसा। तुम फलवंत होगे, यू विल बी फ्रूटफुल इन एवरीथिंग व्हाट यू डू, क्योंकि तुम्हारा सोच, तुम्हारा, इसलिए बोलता है कि 12 वचन में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यही है विश्वास की अच्छी कुश्ती। मेरा विश्वास मसीह पे है, क्योंकि बहुत बार धन और परमेश्वर आ जाता है, हमारा विश्वास चंचल होता है। कोई बात नहीं, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट तो है ना, मेरा शेयर मार्केट में इतना पैसा तो है ना, मेरे पास 2 घर तो है ना, मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टी है तो सी, कितना भी कुछ भी होने दो, ये मिट्टी है और मिट्टी रह जाएगी। हमने कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लेके जाएंगे। हमारी सुरक्षा मसीह है, इसलिए दिन और रात हम मसीह को देखते रहेंगे और वैसा दौड़, ऐसी कुश्ती लड़ेंगे रोज विश्वास की, ताकि हम डर में नहीं आ जाएंगे। विश्वास की कुश्ती मतलब डर आ जाता है, कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, अगर मैं दूं, अगर मैं वैसा करूं या मैं, तो फिर मेरे लिए क्या होगा। मैं सब कुछ विश्वास के साथ कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पवित्र आत्मा का अगुवाई से कर रहा हूं, ना डर के कर रहा हूं, ना इमोशनली कर रहा हूं, भावना आत्मा के बह के। बहुत लोग डर के करते हैं, कुछ लोग खेलना शुरू करते हैं, जुआ खेलना। मसीह का राज में जुआ नहीं है प्रियो, तुम जीत चुके हो, यू आर मोर देन कॉन्करर। जीतना कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, लेकिन हमारा जीना मसीह है, मरना लाभ है। हमारे पास एक भंडारीपन दिया गया है। फाइट ए गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन को पकड़ ले, जिसके लिए तूने तुझे बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने तू एक गवाह है। अच्छा अंगीकार किया। आज मैं और आप एक मसीह के गवाह है। वी आर क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ। इसलिए बोलते हैं इन चीजों से भाग जाओ, इन चीजों से भाग जाओ। लूका का एक वचन में मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ जल्दी, कि आप, मेरे को बड़ा दुख लगता है इस धन, बाइबल में लिखा है ये रिच फूल लिखा है, ऐसा है लूका का 12 अध्याय में, अगर आप 15 से पढ़े तो बोला कि इज ए रिच फूल, बहुत पैसा था, मूर्ख धनवान, ये रिच फूल,
ध्यान देके सुनो, वह लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह एक पैराबल कहता है, क्योंकि उसके पास 15 से पढ़ना। और उसने उनसे कहा, हाँ। चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अपने आप को बचा रखो। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है प्रियो, लगातार फाइट ए गुड फाइट ऑफ फेथ। लोभ, लालच, लालच एक ऐसी चीज है हमें भेने से या देने से रुकाती, या आत्मा का चाल में एक लालच ऐसी चीज है, जैसा लालच आ जाता है हम बहुत तरीका से भेग जाते हैं, आत्मा की चाल में हम वंचित हो जाते हैं। ये आत्मा की आवाज सुनने में जब लालच भर जाता है तो हम थोड़ा सा कम सुनने लगते हैं या ऊंचा सुनने लगते हैं। इसलिए क्या बोलता है, लालच का मेजरमेंट, दुनिया में मेजरमेंट क्या है? हाँ, ये धनवान है, माप, दुनिया का माप तो ये धनवान है क्योंकि इसके पास बहुत है, इसकी गाड़ी मर्सिडीज है, या इसके पास सबसे ऊंचा BMW है, या उसके पास सबसे बड़ा घर है, ये अमीर है, ये बहुत ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, यो रिच मैन। बाइबल कहता है किसी की अमीरी से उसका संपत्ति के बहुतायत से उसका जीवन की नाप, उसकी माप नहीं होती है। आगे बोलता है, देखो ध्यान देके सुनो, 16 वचन में उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में हाँ। बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अच्छा, ध्यान देकर सुनो, प्रभु एक बहुत अच्छा पैराबल कह रहा है। क्या बोलते हैं, एक बार क्या बोलते हैं, 16th वर्ड क्या बोलते हैं, पैराबल ऑफ अ सेइंग, ये रिच मैन, किसी धनवान के पास बहुत फसल हुई, बहुत आया, लेकिन उसका बहुत आने से वो खुश हो गया और उसने सोचा अपना बांस, अपना खजानों को तोड़ के बड़े बड़े पेटियां, बड़े बड़े खजाना बना दिया, और उसने सोचा कि ये खजाना मेरे लिए बहुत है, इसको मैं खाऊंगा पीऊंगा और बहुत एंजॉय करूंगा, ऐसा सोचा केवल अपने लिए। अभी आगे पढ़ो, तब परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। जो ग्रीडी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, या केवल अपने लिए ही सोचते हैं, अपना ही सोचते रहते हैं, लालची लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है मूर्ख। ये मूर्ख, अगर आज तेरा प्राण लिया जाए तो तेरा ये सब कौन खाएगा, किसको छोड़ के जाएगा? इकट्ठा किया हुआ और इकट्ठा करते और बड़ा करके इतना बढ़ाया, कौन खाएगा भाई? क्या तू मसीह में अमीर था? क्या मसीह का राज्य में अमीर था? देने में अमीर था? अच्छे कामों में अमीर था? या केवल अपने लिए बना रखने में अमीर था? और ये अमीरी तेरे क्या काम की? प्रभु के नजर में तू सबसे गरीब है, प्रभु के नजर में तू सबसे बड़ा मूर्ख है। ध्यान देके सुनो, दुनिया का नजर में धनी अलग, परमेश्वर के नजर में धनी अलग। ये आदमी परमेश्वर के नजर में बिल्कुल गरीब है। जो आदमी केवल अपने लिए बटोरता है, अपना ही सोचता है, केवल अपना ही जोन के लिए सब कुछ सोच रहा है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं है। क्योंकि मालूम है, बाइबल मुझे और आपको आशीष का कारण बना रहा है। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीष का मूल बनोगे। केवल दूसरों के लिए नहीं, राष्ट्रों के लिए। मेरा और आपका बुलाव बहुत ऊंचा सा है, क्योंकि हम जन्मे ऊंचे से। We are born from above। हमारा सोच बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमारा सोच ऊंचा से होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी ए ब्लेसिंग। इसका मतलब नहीं कि तुम तुम्हारे लिए कुछ खाओ मत, रखो मत, नहीं, तुम आराम से सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ करते हुए तुम्हारा विचार परमेश्वर का राज्य के लिए होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी जनरस इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए प्रियो, लोग आजकल बहुत चंचल हो रहे हैं,
चंचल धन को लेके। और बाइबल में मुझे फॉर हिमसेल्फ इज नॉट रिच टवर्ड्स गॉड, बोलते केवल अपने लिए जो धन इकट्ठा करता है वो परमेश्वर के नजर में धनी नहीं है। और ये बहुत जरूरी है प्रियो, आज मैं और आप प्रभु के राज्य में धनी है। प्रभु ने हमको मैं सिंपल बात करके ये सावधान जो धनवानों के लिए प्रभु कहता है, धनवानों सावधान हो जाओ। पौलुस कहता है तिमोथी को धनवान को सावधान कर दे, कमांडर रिच, ताकि उनका भरोसा इस अस्थाई धन पे ना हो या कहीं स्वार्थी ना बनते रहे। कि आपको अगर प्रभु ने धन दिया है तो आपसे भंडारीपन प्रभु चाहता है। एंड विश्वास योग्यता से हम जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हमारा जो कुछ भी हमारा करना है वो प्रभु के राज की महिमा होनी चाहिए।